माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और दिव्य घटनाओं में से एक माना जाता है। यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक था। यह विवाह फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ माना जाता है, जिसे आज भी महाशिवरात्रि के रूप में बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और शिव पार्वती के पावन मिलन को याद करते हैं। इस कथा की शुरुआत होती है माता सती से। सती राजा दक्ष की पुत्री थीं और उन्होंने भगवान शिव को अपना पति चुना था। लेकिन राजा दक्ष शिवजी को पसंद नहीं करते थे। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती बिना बुलावे के पिता के घर चली गईं, जहां उन्होंने शिवजी का अपमान होते देखा। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। इस घटना से शिवजी अत्यंत दुखी हो गए और संसार से विरक्त होकर गहन तपस्या में लीन हो गए। समय बीता और सती ने हिमालय के घर में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। हिमवान और मैना उनकी माता पिता थे। बचपन से ही पार्वती जी के मन में भगवान शिव के प्रति गहरा प्रेम और श्रद्धा थी। उन्हें यह ज्ञात था कि वही उनके पूर्व जन्म के पति हैं। जब वे बड़ी हुई तो उन्होंने शिवजी को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। उधर देवताओं पर तारकासुर नामक राक्षस अत्याचार कर रहा था। उसे वरदान मिला था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। लेकिन शिवजी तो तपस्या में लीन थे और विवाह से दूर थे। देवताओं ने पार्वती जी से प्रार्थना की कि वे शिवजी को पुनः गृहस्थ जीवन में लाएं। पार्वती जी ने वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने भोजन त्याग दिया, फिर जल भी त्याग दिया और अंत में केवल वायु पर जीवित रहीं। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो गए। भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती से कहा कि शिव तो एक औघड़, भस्म लिपटे, गले में सांप पहनने वाले, श्मशान में रहने वाले योगी हैं। तुम जैसे राजकुमारी को उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तब पार्वती जी ने अत्यंत दृढ़ता से उत्तर दिया कि वे शिव को ही अपना पति मानती हैं, चाहे वे जैसे भी हों। उनकी अटल भक्ति देखकर शिवजी अपने असली रूप में प्रकट हुए और विवाह के लिए सहमत हो गए। जब विवाह की तैयारी शुरू हुई तो हिमालय के घर में उत्सव का वातावरण बन गया। देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और अप्सराओं को निमंत्रण भेजा गया। पूरे कैलाश पर्वत और हिमालय लोक में आनंद छा गया। अब बात आती है शिवजी की बारात की, जो सबसे अद्भुत और विचित्र बारात मानी जाती है। जब शिवजी दूल्हे के रूप में निकले तो उनका स्वरूप सामान्य राजकुमार जैसा नहीं था। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाओं में गंगा विराजमान थी, माथे पर अर्धचंद्र शोभा दे रहा था, गले में सर्प लिपटे थे और वे नंदी बैल पर सवार थे। उनके साथ जो बाराती थे वे भी साधारण नहीं थे। उनमें भूत, प्रेत, पिशाच, गण, योगी, नाग और अनेक विचित्र रूप वाले गण शामिल थे। कोई हंस रहा था, कोई नाच रहा था, कोई अजीब स्वर निकाल रहा था। यह बारात देखकर माता पार्वती की माता मैना घबरा गईं। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह किसी भयानक योगी से तय कर दिया है। देवताओं ने स्थिति संभाली और शिवजी से विनती की कि वे अपना सुंदर रूप धारण करें। तब शिवजी ने दिव्य, आकर्षक और तेजस्वी रूप धारण किया। उनका स्वरूप इतना मनमोहक था कि सभी मोहित हो गए। तब माता मैना को संतोष हुआ और विवाह की रस्में प्रारंभ हुई। विवाह वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने पुरोहित का कार्य किया, विष्णु जी ने कन्यादान में सहायता की और सभी देवता साक्षी बने। हिमवान ने विधिपूर्वक पार्वती जी का हाथ शिवजी के हाथ में सौंपा। मंगल गीत गाए गए,
पुष्पवर्षा हुई और पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह प्रकृति और पुरुष का संगम था। पार्वती शक्ति हैं और शिव चेतना। जब शक्ति और शिव एक होते हैं, तभी सृष्टि का संतुलन बना रहता है। विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश चली गईं और वहां से उन्होंने संसार को गृहस्थ जीवन, प्रेम, त्याग और समर्पण का संदेश दिया। इस विवाह का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम रूप, धन या बाहरी रूप रंग नहीं देखता। पार्वती जी ने कठोर तपस्या करके सिद्ध किया कि अटूट विश्वास और समर्पण से ईश्वर भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवजी ने भी यह दिखाया कि वे अपने भक्त की सच्ची भावना को अवश्य स्वीकार करते हैं। आज भी महाशिवरात्रि के दिन भक्त इस पावन विवाह को स्मरण करते हैं। मंदिरों में शिव पार्वती का विवाह उत्सव मनाया जाता है। कई स्थानों पर बारात भी निकाली जाती है, जिसमें लोग भूत प्रेत और गणों का वेश धारण करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शिवजी की अनोखी बारात थी। इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह भक्ति, तपस्या, प्रेम और दिव्यता का अद्भुत उदाहरण है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। इसी विवाह के बाद संसार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जब माता पार्वती कैलाश पहुंची, तब वहां का वातावरण पूर्णतः तप और वैराग्य से भरा हुआ था। शिवजी का जीवन साधना, ध्यान और समाधि में बीतता था, लेकिन पार्वती जी के आगमन से वहां स्नेह, प्रेम और गृहस्थ जीवन की मधुरता भी जुड़ गई। यही कारण है कि शिव को केवल महायोगी ही नहीं, बल्कि आदर्श गृहस्थ भी माना जाता है। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का जीवन अत्यंत सरल था। वे राजसी वैभव से दूर रहते थे, लेकिन आध्यात्मिक वैभव से संपन्न थे। माता पार्वती ने शिवजी से अनेक प्रश्न पूछे। जीवन का रहस्य क्या है, भक्ति क्या है, ध्यान कैसे किया जाए, संसार में दुख क्यों है। शिवजी ने उन्हें गूढ़ ज्ञान दिया। यही ज्ञान आगे चलकर शिव पुराण, तंत्र और योग शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शिव और शक्ति के संवाद को ही कई ग्रंथों में अत्यंत पवित्र माना गया है। विवाह के कुछ समय बाद देवताओं की चिंता फिर बढ़ी, क्योंकि तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। तब समय आया उस उद्देश्य की पूर्ति का जिसके लिए यह दिव्य विवाह हुआ था। माता पार्वती और शिवजी के पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने आगे चलकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को भयमुक्त किया। इस प्रकार शिव पार्वती का विवाह केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए था। माता पार्वती को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। वे कभी अन्नपूर्णा बनकर संसार का पालन करती हैं, कभी दुर्गा बनकर दुष्टों का नाश करती हैं, तो कभी गौरी बनकर सौम्यता और करुणा का प्रतीक बनती हैं। शिवजी उनके बिना अधूरे हैं, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया है। आधा शरीर शिव का, आधा पार्वती का। इसका अर्थ है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। शिवजी की बारात की जो अनोखी झलक थी, वह भी एक गहरा संदेश देती है। उसमें हर प्रकार के जीव शामिल थे, देवता भी, गण भी, भूत प्रेत भी। इसका अर्थ यह है कि शिव सबको स्वीकार करते हैं। उनके लिए कोई ऊंच नीच नहीं है। वे गरीब, असहाय, तिरस्कृत सभी के देवता हैं। पार्वती जी ने भी उस रूप को स्वीकार किया जो संसार की दृष्टि में विचित्र था। यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम बाहरी रूप नहीं, भीतर की आत्मा को देखता है। कहा जाता है कि जब शिवजी बारात लेकर हिमालय पहुंचे थे, तो देवताओं ने वातावरण को सुगंधित फूलों और मधुर संगीत से भर दिया था। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, ऋषिमुनि वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। पूरे ब्रह्मांड में आनंद की तरंगें फैल गई थीं। यह विवाह सृष्टि के संतुलन का उत्सव था।
विवाह के बाद शिव पार्वती का जीवन भी परीक्षाओं से भरा रहा। कभी माता पार्वती ने शिवजी की तपस्या की परीक्षा ली, तो कभी शिवजी ने पार्वती की निष्ठा की। लेकिन हर बार उनका प्रेम और विश्वास और अधिक गहरा हुआ। यही कारण है कि उन्हें आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त रात भर जागकर शिव पार्वती का स्मरण करते हैं। कई स्थानों पर विवाह की झांकी सजाई जाती है। लोग यह मानते हैं कि इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, इसलिए यह रात्रि अत्यंत शुभ है। जो भी सच्चे मन से इस दिन व्रत रखता है और प्रार्थना करता है, उसके जीवन में भी संतुलन और शांति आती है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि तपस्या और प्रेम का फल अवश्य मिलता है। पार्वती जी ने कठोर तप करके शिव को पाया और शिवजी ने सच्ची भक्ति को स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य, विश्वास और समर्पण बनाए रखना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में श्रद्धा और लक्ष्य के प्रति निष्ठा हो तो अंततः सफलता अवश्य मिलती है। इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है। यह हमें बताता है कि शक्ति और शिव का मिलन ही सृष्टि का आधार है, प्रेम और त्याग ही जीवन का सार है और सच्ची भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। इसी पावन मिलन के बाद संसार ने देखा कि जब शिव और शक्ति एक साथ होते हैं, तब हर विपत्ति का समाधान संभव हो जाता है। कैलाश पर्वत केवल एक निवास स्थान नहीं रहा, बल्कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन गया। वहां से करुणा, ज्ञान और शक्ति की धारा पूरे जगत में प्रवाहित होने लगी। ऋषिमुनि कठिन तप करके कैलाश पहुंचते और शिव पार्वती के दर्शन पाकर धन्य हो जाते। माता पार्वती सबको मातृभाव से आशीर्वाद देती और शिवजी उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते। कभी कभी माता पार्वती शिवजी से संसार के दुखों के बारे में प्रश्न करती। वे पूछती कि मनुष्य क्यों मोह में फंस जाता है, क्यों क्रोध और अहंकार उसे पतन की ओर ले जाते हैं। तब शिवजी समझाते कि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब वह भय और भ्रम से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि शिव और शक्ति की उपासना को आत्मज्ञान का मार्ग माना गया है। समय के साथ माता पार्वती ने अनेक रूप धारण किए। जब संसार में अन्न की कमी हुई, तब वे अन्नपूर्णा बनकर काशी में प्रकट हुई और सभी को भोजन प्रदान किया। जब दुष्ट शक्तियां बढ़ी, तब वे दुर्गा बनकर महिषासुर का वध करने आईं। जब भक्तों को स्नेह और शांति की आवश्यकता हुई, तब वे गौरी बनकर प्रकट हुई। इन सभी रूपों में एक ही शक्ति कार्य करती है, करुणा और धर्म की रक्षा। शिवजी भी कभी नटराज बनकर सृष्टि का तांडव करते, तो कभी भोलेनाथ बनकर सरलता से भक्तों की पुकार सुनते।